नमस्कार। रिद्धि सिद्धि प्रवाह से मैं अजय मिश्रा आज आपके समक्ष विनय पत्रिका का एक बहुत प्रसिद्ध, परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी पद लेकर उपस्थित हूं। ऐसी मूढ़ता या मन की, शीर्षक यहीं पता लग जाता है। मन की मूढ़ता। मन बड़ा चंचल है। हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं मन की चंचलता पर। गीता में भगवान ने कह दिया, इंद्रियाणाम मनः श्रेष्ठः। इंद्रियों मन बड़ा चंचल है, बड़ा श्रेष्ठ है। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन नहीं लगता। हे भगवान, इस मन को बचा लो। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कैसे हो? अरे ये मन तो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की। हे भगवान, ऐसी मूढ़ता, मूढ़ता मूर्खता। मन इतना मूर्ख है, इसकी मूर्खतेपन की क्या तक बात की जाए, या मन की मूर्खता कहां तक बताएं। अरे मूर्ख हम किसे कहते हैं? जिसे हानि लाभ का ज्ञान न हो। पागल ही तो कहेंगे। अरे पागल है क्या, मूर्ख है क्या? 100 रुपए का सामान लाकर 90 का बिक गया, नुकसान तो हो गया तेरा। ऐसी मूढ़ता या मन की। कैसी? उदाहरण दिया क्या? बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं परिहर राम भगति सुरसरिता। परिहर, परिहर कहते हैं परित्याग करने को। अरे ये मन देखो कितना मूर्ख है कि परित्याग कर दिया। किसका परित्याग कर दिया? राम भगत सुरसरिता। भाई एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ संसार है। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ संसार है। राम भगत सुरसरिता। राम की भक्ति रूपी गंगा, जहां गंगा भरी हो, गंगा जल बह रहा हो, गंगा जैसी पवित्र नदी हो, और किसी को प्यास लगी हो और गंगा को छोड़ दे, जाए कहां? कहीं नल लगा हो, या नल तो बहुत बड़ी बात फिर भी थी। वो कहते रहे आस करत ओस कन की। ओस कन, ओस की बूंदें, ओस की बूंदों की आशा करता है। ये मन इतना चंचल है, इतना मूर्ख है कि साक्षात राम की भक्ति रूपी गंगा का परित्याग करके, उसको छोड़ करके मायावी ओस की बूंदें चाट रहा है। ओसों के चाटने से प्यास नहीं बुझती है। ओस बूंदें कहा है गोस्वामी जी ने माया को, संसार को, क्योंकि रहना रहती नहीं है। ओस की बूंदें जरा सा धूप लगी सूख जाएंगी। आंख बंद हुई, माया नष्ट। ये माया भी रुकती नहीं है। ओस की बूंदों के समान थोड़ी देर के लिए चमक है, लेकिन कुछ देर बाद तो ये नष्ट हो जानी है। ये माया रुकेगी नहीं। मगर मनुष्य इतना लोभी है, इतना स्वार्थी है, इतना मूर्ख है, इतना अबोध है कि साक्षात राम की भक्ति को छोड़ देता है और सांसारिक माया मोह के बंधन में ओस की बूंदों के समान चमकती हुई माया पर आकर्षित हो जाता है, लोभित हो जाता है, उसी के पीछे दौड़ा करता है। ये मन कैसा है? अरे गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है विनय पत्रिका में। कहते हैं भगवान, ये मेरा मन जो है ना, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। कहते हैं ये जिद नहीं छोड़ता। लाख इसको समझाने की कोशिश करें, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। इतना गजब का उदाहरण दिया है। कहते हैं ज्यों युवती अनुभवती प्रसवती। जिस प्रकार युवती एक युवा स्त्री, जिस समय उसको प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे को जन्म देती है, ज्यों युवती अनुभवती प्रसवती, अनुभव करती है प्रसव पीड़ा के समय, क्योंकि प्रसव पीड़ा बड़ी दर्दनाक होती है। नया जीवन मिलता है भारतीय नारी को। ज्यों युवती अनुभवती प्रसवती, दारुण दुख उपजय, बड़ा कष्ट उठता है। उस समय भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे इस दर्द से, इस कष्ट से उभार दीजिए। अब मैं जिंदगी में पति का मुंह नहीं देखूंगी। अरे पति के कारण ही, पति के प्रेम के कारण ही मुझे आज ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। हम मृत्यु की कगार पर खड़ी हैं। लेकिन होता क्या है? बच्चा हो जाता है, उसके बाद ज्यों युवती अनुभवती प्रसवती, दारुण दुख उपजय होए अनुकूल। फिर दोबारा भूल जाती है सब।
विसार सूल सठ, अरे सारे का सारा सूल पीड़ा दर्द भूल जाती है। पुण्य खल पति ही भजे, और फिर जाकर पति को भजने लगती है, पति से स्नेह करने लगती है। कहने का आशय ये मन बड़ा चंचल है, आज तो हम तय कर लेते हैं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। आगे एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया इस मन का, देखें आप। कहते हैं उदाहरण देखिए जरा पागलपन का। धूम समूह, धूम कहते हैं धुएं को, धुएं का समूह, धुएं का झुंड देख करके, निरख माने देख करके, जिस प्रकार चातक पक्षी, चातक पपीहा होता है, प्यू प्यू रट लगा करता है, बादलों की ओर निहारा करता है। चातक पक्षी त्रसित जानी, प्यासा है, इसलिए बादलों की ओर देख करके, बादल भी कौन से हैं, बादल नहीं आए हैं, धुएं का बादल है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रसित प्यास के कारण मति घन की बराबर अपनी बुद्धि बादलों की ओर देखता रहता है। किन बादलों की ओर? जो धुएं के बादल हैं, वास्तविक बादल तो है ही नहीं। वो धुआं छाया हुआ है और वो बड़ा लालची होकर के देखता है कि साकाश हमको इससे पानी मिल जाए। वहां कहां पानी मिलना है? हम माया को देखा करते हैं, हम समझते हैं लाखों रुपया हो जाएगा, करोड़ों रुपया हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगी, बंगला होगा, गाड़ी होगा, ये हमको सुख देंगे। मित्रों, कदापि नहीं। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, केवल दिखाई देता है। वास्तविकता ये है। दर्पण में मुख, शीशे के सामने आप रहते हैं, अरे उसमें अंदर आपका मुख है नहीं, और न संसार में सुख है, केवल लगता है कि ये सुखी हैं। तो त्रसित जानी मत, और जिस प्रकार सांसारिक सुख में हम बर्बाद हो जाते हैं, अपना जीवन चौपट कर देते हैं, हमें मोक्ष नहीं मिलता, उसी प्रकार जो चातक पक्षी है वो जब उस बादलों की ओर निहारता है, निहारता है, निहारता है, तो होता क्या है? नहीं तहां शीतलता। वहां कहां शीतलता है? धुएं में कहीं शीतलता होगी? माया में कहीं सुख होगा? नहीं तहां शीतलता। अरे वहां ना तो ठंडक मिलती है, हाँ नमी वाले बादल आए हों, जल वाले बादल आए हों, जिन्हें जलद कहते हैं, जलद हो तब तो शीतलता होगी। जब गर्मी भयंकर होती, बादल आते हैं, आज थोड़ी नमी है, नहीं तहां शीतलता, वहां उसको शीतलता भी नहीं मिलती, न वारी, पानी भी नहीं मिलता है ही नहीं। धुएं बादलों में पानी होगा, माया में सुख होगा, माया में शांति होगी, माया में सुकून होगा, माया में चैन होगी? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तहां शीतलता न वारी। और उस चातक पक्षी के साथ होता क्या है? पुण्य हानि होत लोचन की। लोचन कहते हैं नेत्रों को। अरे भाई, धुएं में बराबर देखते रहोगे, धुएं में आंखें गड़ाए रहोगे, तो निश्चित रूप से आंखें खराब हो जाएंगी, दृष्टि खराब हो जाएगी। माया को बराबर देखोगे तो माया ही अच्छे लगने लगेगी, और तुम्हारी दृष्टि में जिसे ईश्वर को देखना है वो भूल जाओगे। एक उदाहरण दिया बढ़िया साथियों, ब्रजभाषा है, बता चुका हूं मैं। ब्रजभाषा, छंद की बात कर लेते हैं। शैली, पद शैली है ना, पद शैली। अब आप देखते हैं धूम, ये उदाहरण दे दिया आपको कवि ने, कई उदाहरण दे रहा है। उदाहरण और दृष्टांत, ये दोनों अलंकार विद्यमान। इतना ही नहीं, अनुप्रास भी है, कई जगह मिलेगा आपको, भी मैं पढ़ाते समय बता दूंगा, तब तक आप, मैंने शुरू कर दिया था, ध्यान दीजिए। नहीं था ज्यों गच कांच, आगा दूसरा उदाहरण एक और बढ़िया दे रहे हैं। ज्यों, जिस प्रकार, गच माने टुकड़ा, कहेगा कांच, कांच के टुकड़े को बिलो के माने देख करके, सेन, सेन कहते हैं बाज पक्षी को। जिस प्रकार एक बाज पक्षी एक कांच के टुकड़े को देखता है, जमीन में पड़ा हुआ है, और बाज पक्षी देखता है तो कांच में होता क्या है? अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको, और वो समझता है कि यहां पर एक बाज और बैठा है। बोला आह, मजा आ जाएगा खाने में। परिणाम क्या होता है? अपनी चोंच पटकना शुरू कर देता है। कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी थे। हम अपने बच्चों को, भाइयों को, मित्रों को, स्वजनों को, तमाम लोग समझते ये हमारे हैं, ये अपने हैं। अरे कोई अपना नहीं है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में धेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। जिस प्रकार बाज पक्षी एक कांच के टुकड़े को देखकर छाह अपने तन की, अपने शरीर की परछाई, अपने शरीर का प्रतिबिंब उसमें देखता है, और देख के क्या करता है? टूटत अति आतुर आहार बस। टूटत, टूटता हुआ झपट पड़ता है,
किस पर? शीशे के टुकड़े पर। शीशे का टुकड़ा कहा है गोस्वामी जी ने, टुकड़ा होगा, कांच का की नोक होगी, नोक होगी तो निश्चित रूप से चुभेगा, कष्ट देगा। अरे ये माया बड़ी कष्टकारक है। टूटत अति आतुर, देखें अनुप्रास कितना बढ़िया, अति आतुर आहार, टूटत अति आतुर आहार, अत्यंत आतुर होकर, व्याकुल होकर के आहार बस, आहार भोजन, भोजन की इच्छा में, शिकार की इच्छा में सामने एक पक्षी बैठा हुआ है, भ्रम है, वहां पक्षी नहीं है, मृग मरीचिका है, वहां कोई कुछ नहीं है, भटक रहा है जीव, यहां जाता है वहां जाता है, कभी मथुरा जाता है, कभी वृंदावन जाता है, कभी अयोध्या जाता है, कभी वैष्णो जी जाता है, कभी केदारनाथ जाता है, कभी रामेश्वरम जाता है। कबीर ने कहा था पानी बिच मीन पियासी, अरे मोहि सुनि सुनि आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। तुलसी कहते हैं टूटत अति आतुर आहार बस, हाँ छति विसार आनन की, क्षति कहते टूट फूट, नुकसान, विसार भूल जाता है, आनंद माने मुख, उसकी चोंच कि हम इसमें पटकते रहेंगे, पक्षी तो नहीं मिलेगा, हाँ चोंच टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा, क्षति विसार, और घायल हो जाता है, लेकिन उसको वास्तव में वो शिकार नहीं मिल पाता। हमें माया हमारा साथ छोड़ देती है, हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। हे भगवान, ये मन भी ऐसा ही है, उस पक्षी बाज की भांति है, उस चातक पपीहे की भांति है, जिसे भ्रम हो गया है। हमको भी भ्रम हो गया है कि संसार ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, हमको लगता है ये हमारे साथ चला जाएगा। कहते हैं भगवान, अरे कहाँ लो कहों कुचाल कृपा निधि, बढ़िया अनुप्रास है, कहाँ लो कहाँ तक, बड़े ऊब गए। तुलसी कहते हैं कहाँ लो कहों, अरे भगवान कहाँ तक बताएं, क्या कुचाल, बुरी चालें, इस मन का भटकना, इस मन की माया के प्रति लगाओ, इस मन का ईश्वर से विराग, कहाँ लो कहों कुचाल, हे कृपा निधि, हे भगवान मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सो तुम जानो अंतर्यामी, आप तो मन के राजा हैं, आप तो मन के मालिक हैं, आप तो इस पर अधिकार कर सकते हैं। कहाँ लो कहों कुचाल कृपा निधि, अरे जानती हो गति मन की, आप मन की गति को, मन की चाल को जानते हैं ना। संसार में मन से अधिक तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है, तभी कह दिया मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन तो बड़ा विचित्र है। सूर ने कह दिया था छाणी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, अरे परत भजन में भंग। कहते जानत हो गति मन की, और अंत में तुलसी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तुलसीदास प्रभु हरहु, हे भगवान हरण कर लो, दूर कर लो, आप हरि हैं, आपका नाम हरि है। तो हरि का अर्थ होता हरण करने वाला, हमारे सारे दुखों का हरण कर लीजिए, हमें सुख प्रदान कर दीजिए। तुलसीदास प्रभु हरहु, क्या हरे, दुसह दुख, जो असहनीय दुख हैं, असहनीय पीड़ाएं हैं, सांसारिक कष्ट हैं, हे भगवान दूर कर लीजिए। एक बात है, यहाँ कवि स्वाभिमानी भी हो गया भगवान से, भगवान को याद दिला रहा है, ये तुम्हारा काम है। क्यों? बोले करहु लाज, अरे निजपन की, अपने प्रण की लाज तो करो। भगवान ने कौन सा प्रण किया है? भगवान ने प्रण किया है, भगवान कहते हैं मैं भक्त वत्सल हूं, मैं शरण में आने वाले को अपना लेता हूं, जो मेरी शरण में चला जाता है। मैं दीन दयाल हूं, मैं दीन बंधु हूं। एक बार शरण में आओ, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब मेरे जीव सन्मुख होता है, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि, उसी समय में सारे पाप दूर कर देता हूं। तो याद दिला रहे हैं, अरे तुम तो पालनहार हो, तारनहार हो, लोगों को, भक्तों का उद्धार करने वाले हो, और तुमने प्रण किया है कि तुम भक्त वत्सल हो, मैं भी आपकी कृपा में हूं। तू दयाल तो मैं दीन, तू दानी हो भिखारी, तुम दानी हो तो मैं भिखारी हूं। कहते हैं करहु लाज निजपन की, अरे अपने प्रण की लाज कर लो, तुम्हारा कर्तव्य है पापियों का उद्धार करना, अधम उदाहरण हो तुम। इसलिए हे भगवान अपने प्रण की लाज करते हुए इस भक्त तुम्हारे शरण में आया है, मेरी आप से प्रार्थना है, हमें उद्धार करो। इस मन को की चंचलता को, मन की दिशा को, मन के तोप के मुख को माया से हटा करके अपने चरणों में लगा लो। बस यही एक प्रार्थना है। श्री राम जय जय राम। और इसी के साथ मैं
आज की अपनी इस कक्षा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।